बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करूँगी जिसको कुरान और हदीस से साबित है। ठीक है, ऐसा वजीफ़ा जो अल्लाह खुद पढ़ता है और फरिश्तों को इसकी तलकीन करता है कि तुम भी पढ़ो। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इरशाद फरमाता है कि ऐ इंसान, इस वजीफ़े को मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं और तुम भी पढ़ो। जब अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ इंसान तुम पढ़ो, ठीक है, जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का वादा करता है तो वो ऐसी ज़ात है कि वो वादा खिलाफ़ी कर नहीं सकता, कर नहीं सकती और ना को वो कर सकता है। ठीक है, वो ऐसी ज़ात है जो अपने वादे को पूरा करने वाली है। वो ऐसी ज़ात है, वो ऐसी शान वाला है कि वो अपने वादे को पूरा करके दिखाता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं वादा जो करता हूँ मैं उसको पूरा करता हूँ। लेकिन हम लोग उस पर यकीन नहीं करते, हम लोग उसके वादों पर यकीन नहीं करते। हम लोग उस ज़ात से वादा तो करते हैं लेकिन वादा खिलाफ़ी कर देते हैं। लेकिन वो ज़ात हमसे जो वादा करती है वो पूरा करती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इस वजीफ़े को अपना लेगा, अपनी ज़िंदगी में ले आएगा, उसकी हर एक किस्म की बीमारी दूर हो जाएगी, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, उसकी ऐसी ऐसी आजमाइश दूर हो जाएगी जिससे वो सोच भी नहीं सकता, वो गुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन यकीन के साथ पढ़े, उसके दिल में उसके महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क होना लाजमी है। जो भी ये वजीफ़ा करेगा उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क होना लाजिम है, क्योंकि ये ऐसा वजीफ़ा है जो हर बीमारी को दूर करता है। अगर रिज़्क़ की कमी है तो रिज़्क़ वसी कर देता है। अगर किसी के रिश्ते की रुकावट है वो दूर कर देता है। अगर किसी का दिल जिस इंसान को लगता है कि मेरे दिल को जंग लग गया है, उसके दिल को पाक कर देता है, उसे जंग से पाक कर देता है। जिस शख्स को किसी शख्स को ये लगता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, उसकी जॉब लगने में उसकी ये वजीफ़ा ऐसी मदद करता है कि जैसे कोई रुकावट है ही नहीं थी, इस तरह मदद करता है। वो इंसान सोच ही नहीं पाता, उसकी वो मदद आ जाती है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, ठीक है, कि अल्लाह ताला इस वजीफ़े को खुद पढ़ता है। देखिए, वो शानों वाला, वो बादशाह, वो मालिक, वो खालिक, ठीक है, वो हकीकत है ना, वो हकीकत है। हम उसका ख्वाब है, वो हकीकत है। वो जो हकीकत है वो इस वजीफ़े को अदा कर रही है। तो सोचें, इस वजीफ़े के इतने फ़ायदे होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है जो हमारी रूह को पाक कर देता है। वजीफ़ा क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद इब्राहीम पढ़ना। ये दुरूद इब्राहीम अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल कर लें कि जिस तरह ये हमारी किसी भी जिस्म का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, कि हमने इसको पढ़ना ही पढ़ना है लाजमी। ये हमारे दिल को पाक कर देगा। हमारी आने वाली कोई बला ऐसी आ जाए जो हमसे हैंडल ना की जा रही हो, ये इस बला को दूर कर देगा। कोई ऐसी मुश्किल, ऐसी आजमाइश आ जाए, आप दरूद पाक पढ़ रहे हो तो आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा गुनहगार हूँ कि मेरी इस वजह से मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही, तो ये गुनाहों को इस तरह ख़त्म करता है कि जिस तरह समुंदर से किसी गंदी चीज़ को ख़त्म किया जाता है, नजासत को ख़त्म किया जाता है, इस तरह ये गुनाहों को ख़त्म कर देता है दुरूद इब्राहीम। ठीक है, इसमें नूर है। दुरूद इब्राहीम में अल्लाह का नूर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में नूर नज़र आता था। इस दरूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ठीक है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया था तो आग में आपको नूर नज़र आता था।
تو اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم کو اتنے فائدے بتائے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم ہر مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، ہر بیماری میں گرے ہوئے ہیں، ہر مشکل میں گرے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں درود پاک نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں درود پاک شامل کر لیں۔ آپ 10 دن روٹین بنا لیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 100 دفعہ ایک تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ ایک اور بات، جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی پریشانی ہے، اولاد کی آزمائش ہے، وہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اور دل میں یقین رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہو جائے کہ میں درود پاک پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس کے وسیلے کے ذریعے مجھے اولاد سے نوازے گا۔ یقین کامل ہونا چاہیے اس ذات پر، ٹھیک ہے؟ اس ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عشق ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر پختہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس دل کے قلب کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کے دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ میرا ایمان ہے، میں مانتی ہوں کہ زندگی بدلتی نہیں ہے، زندگی کو روشن کر دیتا ہے یہ درود پاک، یہ روشن نور سے مہکا دیتا ہے زندگی کو یہ درود پاک، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری روح کو پاک کر دیتا ہے، ہمارے دل کو پاک کر دیتا ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عشق کے اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو بھی کسی قسم کی مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے کسی قسم کی، درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیے گا۔ آپ 10 دن اگر آپ روٹین کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، آپ کو 10 دنوں کے اندر ہی پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی بدلی ہے کہ نہیں بدلی، ٹھیک ہے؟ آپ آزما کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یقین اس ذات پر رکھیں، وہ ذات ایسی ذات ہے جو آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ آپ آزما کے دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔